प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा है आप सभी को पता है, मैं आपके लिए नियमित रूप से पशु परिचय की तैयारी करा रहा हूं दोस्तों। और पशु परिचय के आज मैं 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेकर आया दोस्तों। पशु परिचय का 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेकर आया दोस्तों। अब दोस्तों, आपको खुद को आकलन कर लेना है कि 50 में से आपके कितने सही होते हैं। अगर आप 50 में से 30 प्लस सही कर लेते हो तो आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। और एक प्रश्न अपने 2 नंबर का रहने वाला है। आज आपका 50 प्रश्न का जो लाइव टेस्ट है ना, जिसमें एक प्रश्न अपना 2 नंबर का रहने वाला, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 100 नंबर में से अगर आज किसी विद्यार्थी के 60 नंबर भी आ रहे ना, तो मान के चले 60 या 60 प्लस नंबर आ रहे तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी छोर कौन सा। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी छोर कौन सा। रोहनकरसर, बीकानेर, रायसिंह नगर है, पठानकोट है या हिंदूमल कोट नगर। दोस्तों बताएगा दोस्तों, आपसे पूछा दोस्तों उत्तरी छोर, बताएगा भाई उत्तरी छोर आपको पूछा है, यानी कि जो हमारा राजस्थान है उसमें कौन सा छोर पूछा, आपको उत्तरी छोर पूछा। यानी कि यहाँ से दोस्तों क्या है, यहाँ से आपको यहाँ तक वाला पूछा, यानी कि जो हमारे श्री गंगानगर है दोस्तों, श्री गंगानगर से बाड़मेर तक वाला छोर पूछा है। और उत्तरी छोर कौन सा है, तो श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट है। और इसकी जो लंबाई है 1017 किलोमीटर। भाई कितनी है, 1017 किलोमीटर। दोस्तों आज अगर आप जो विद्यार्थी पशु परिचय की तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पूरे 50 प्रश्न देखने हैं आपको। कितने, पूरे 50 प्रश्न देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगर यहीं पे दोस्तों आपको उत्तर की जगह अगर आपको दोस्तों कौन सा, अगर दक्षिणी छोर पूछा जाए या दोस्तों दक्षिणी छोर पूछा जाए तो दक्षिण छोर याद करेगा बाकासर। दोस्तों क्या है, बाकासर है बाड़मेर तक। दोस्तों क्या है, बाकासर बाड़मेर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न देखिएगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न वेरी मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है, बताएगा क्या है, आपसे क्या पूछा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर को, 23 अप्रैल को, 30 मार्च को या 15 मार्च को। तो दोस्तों देखिएगा, राजस्थान दिवस आपसे पूछा, और राजस्थान दिवस जो है दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यहीं पे आपको स्थापना दिवस पूछा जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये बता दो गुरुजी। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। क्या दोस्तों, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है, दोनों तथ्य इसलिए मैं आपको साथ में बता रहा हूँ भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहा जाता है। भाई वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगाएगा, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है। भरतपुर है, टोंक है, जैसलमेर है, क्या दोस्तों डूंगरपुर। प्रश्न वेरी मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट भाई, जल्दी से आंसर देगा, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है। और फिर बता रहा हूँ 50 प्रश्न दिखाऊंगा आज मैं। 50 प्रश्न का जो आपका लाइव टेस्ट है ना, पूरा लाइव टेस्ट आपको देना है, पूरा पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों। और आज के टेस्ट आपका 2 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला, यानी कि आपका 100 नंबर का पूरा पेपर रहने वाला। 100 में से अगर आपके 60 प्लस नंबर आ रहे तो आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार भाई। चलो बताओ, पहाड़ों की नगरी गुरुजी, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी के नाम से हमारे डूंगरपुर जिले को जाना जाता है। यहीं पे बात करें जैसलमेर क्या कहते हैं, तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। हवेलियों का शहर पूछा, पंखुड़ियों का शहर पूछा, ये अपने जैसलमेर कहते हैं। चलेगा, और आपको पूछे नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो नवाबों की नगरी हमारे टोंक को कहा जाता है। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, टोंक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी नहीं है। दोस्तों नहीं पूछा दोस्तों यहाँ पे कि चंबल की कौन सी नदी सहायक नहीं है, लूणी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी या सागी नदी। भाई बात आएगा, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर बता दो जल्दी जल्दी। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी नहीं है। दोस्तों नहीं पूछा दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर है गुरुजी, बनास को लॉक कर दो। क्या है, बनास को लॉक कर दो। और बनास जो हमारे राजस्थान में दोस्तों क्या है, राजस्थान में क्या दोस्तों, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जाए तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी भी हमारी बनास नदी रहेगी भाई। चलेगा, और दोस्तों क्लास का टाइम नोट करो, प्रतिदिन मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ लाइव क्लास का टाइम हमारा 6:30 में आपको प्रतिदिन सुबह को ज्वाइन करनी है भाई। कब ज्वाइन करनी है, प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास ज्वाइन होती है दोस्तों। चलती है हमारी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने देखो, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया। दोस्तों बताएगा, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है या दोस्तों राजस्थान। बता दो भाई, प्रश्न को मोस्ट लगा लो। आज दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा गुरुजी, डूंगरपुर को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो, पहाड़ों की नगरी को लॉक कर दो। अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, डूंगरपुर को कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहते हैं गुरुजी, उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं, झीलों की नगरी। अगर आपसे कहते हैं ना कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता भाई। चलो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी की
से पानी मिलता है दोस्तों, यानी इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी का पानी मिलता है? यमुना नदी, कावेरी नदी, रावी नदी या सतलज नदी दोस्तों। प्रश्न मोस्ट है भाई, स्टार लगा लो प्रश्न को स्टार लगा लो। आंसर दिएगा इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को राजस्थान की किस नदी का पानी मिलता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम होता है दोस्तों क्या दोस्तों? सतलज। क्या दोस्तों? सतलज और व्यास नदी। क्या दोस्तों? सतलज और व्यास नदी पर हरि के बैराज बांध बनाकर, क्या दोस्तों? हरि के बैराज बांध बनाया दोस्तों, हरि के बैराज बांध बनाकर वहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे रहेगा सतलज, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा। इंदिरा गांधी नहर में दोस्तों आपको पूछा जाए फीडर नहर की लंबाई, कि फीडर नहर की लंबाई कितनी है? तो 204 किलोमीटर क्या है फीडर नहर की लंबाई दोस्तों। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है। सभी को कमेंट और काउंट साथ साथ करने हैं। पूरे 50% जो आपका लाइव टेस्ट है ना दोस्तों, पूरा टेस्ट आपको देना है। क्या दोस्तों? पूरा टेस्ट देना है आपको, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर मान के चले आज का आप टेस्ट पूरा देखते हो ना, तो आपको अपनी तैयारी का अंदाजा चल जाएगा भाई। चलेगा, अगला जो प्रश्न रहेगा, नटने का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? बताएगा नटने का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? फतेह सागर झील है, नक्की झील है, आना सागर झील है या पिछोला झील है? देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी झील कहाँ पर है। तो पिछोला झील हमारे उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? उदयपुर जिले में पिछोला झील है। आना सागर झील कहाँ पे गुरुजी? आना सागर झील हमारे अजमेर में दोस्तों, कहाँ पर? अजमेर में। नक्की झील कहाँ पे? माउंट आबू सूर्य जिले में, कहाँ पे है? नक्की झील है। बात करें फतेह सागर भी कहाँ है? तो फतेह सागर हमारे उदयपुर में भाई, कहाँ पर है? फतेह सागर भी हमारे उदयपुर में है। और यहाँ पे पूछा नटने का चबूतरा, नटने का चबूतरा हमारी पिछोला झील के किनारे है। किस झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में नटने का चबूतरा कहाँ है, तो हमारी पिछोला झील के किनारे भाई। आज जो मैं प्रश्न लाया हूं ना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में हूबहू कॉपी आने वाले प्रश्न है। तो आज क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई। देखो अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कितने घाटों के लिए गिरे हुए? दोस्तों बताएगा पुष्कर झील कितने घाटों से गिरे हुए? सबसे पहले बताया पुष्कर झील है कहाँ पे गुरुजी? पुष्कर झील तो हमारे अजमेर में भाई, है कहाँ पर? अजमेर जिले में है। और पुष्कर झील पर कितने घाट? 42 है, 46 है, 58 है, 58 या दोस्तों 52। देखो दोस्तों पुष्कर झील है ना, इसमें कितने घाट है दोस्तों? 52 घाटों की संख्या। इसमें कितने घाट है दोस्तों? 52 घाट की संख्या है। मतलब ऑप्शन डी को लॉक कर दो गुरुजी। डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी डी कमेंट करें बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है। क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं करका ना, क्लास को लाइक करेगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका ना, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करेंगे, ताकि प्रतिदिन जैसे मैं सुबह को आपके लिए 6:30 क्लास लेकर आता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखो, वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है खेजड़ी, खेर, नीम या दोस्तों सालाल? बताएगा भाई। प्रश्न मोस्ट है भाई, प्रश्न मोस्ट है भाई। और क्वेश्चन आपको काउंट करने हैं दोस्तों, क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना है, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। बताएगा वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है दोस्तों, तो किससे निकाला जाता है? खेर से निकाला जाता है भाई। किससे निकाला जाता है? खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। यानी कि जो विद्यार्थी बे कमेंट करे ना, बे कमेंट करने वाले का सही है। और बात करेंगे किस जनजाति के द्वारा निकाला जाता है, तो कथोड़ी जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? कथोड़ी जनजाति के द्वारा खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है भाई। वेरी गुड, शानदार, सभी का बी आ रहा है, बी आ रहा है भाई, शानदार। बी कमेंट करिए जिनका सही दोस्तों। और कथोड़ी जो जनजाति है ना दोस्तों, याद करेगा कथोड़ी जो जनजाति है ना, ये सर्वाधिक किस जिले में है? तो कथोड़ी जनजाति गुरुजी हमारे उदयपुर जिले में भाई। सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर जिले में कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में क्या दोस्तों? राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा में, अलवर में, माउंट आबू में या दोस्तों समस्त अरावली पर्वत में? बता दो भाई। प्रश्न मोस्ट है, आंसर देंगे भाई सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। और काउंट तो आपको करते रहना है, क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना है, प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है भाई, जल्दी से कमेंट करेगा। तो यहाँ पे रहेगा माउंट आबू दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। किसको लॉक कर देंगे? ऑप्शन सी जो कमेंट करे ना, सी कमेंट करे जिनका शानदार भाई, सभी का मोस्ट वेलकम, स्वागत है। एक बार क्लास को लाइक कर दो यार, क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं करका ना, वो लाइक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में क्या दोस्तों? राजस्थान में भालू का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा माता, गोलेलाव या दोस्तों शाकंभरी या दोस्तों गुड्डा विष्णुया? बताएगा राजस्थान में भालू का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यह प्रश्न जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो इस प्रश्न को। और बताओ राजस्थान में भालू का पहला संरक्षित क्षेत्र गुरुजी सुंदा माता। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और सुंदा माता के मंदिर में दोस्तों क्या है? सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपवे लगाया गया था दोस्तों। कब लगाया गया था? प्रथम रोपवे लगाया गया था 2006 में। कब लगाया गया था? 2006 में सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपवे लगाया गया था। अगर आपसे पूछ ले बताएगा सुंदा माता मंदिर कहाँ पे है? तो सुंदा माता मंदिर अपने जालोर जिले में भाई, है कहाँ पर? जालोर जिले में। चलेगा, अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न है
निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है दोस्तों, बताएगा। निम्नलिखित में से किसके लिए सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, काला तेंदु, सफेद बाघ, कौवा या दोस्तों हरा कबूतर। देखिएगा दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में आपसे पूछा है कि सरिस्का जो अभ्यारण्य है ये अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बात करेंगे दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य अपने हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है, हरा कबूतर दोस्तों अपने किस अभ्यारण्य का प्रसिद्ध है, सरिस्का का। और ये दोस्तों राज्य का छोटा कौन सा दोस्तों, सरिस्का जो अभ्यारण्य है दोस्तों ये कौन सा दोस्तों, राज्य का छोटा अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछा जाए छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो सरिस्का अभ्यारण्य है, राज्य का छोटा अभ्यारण्य है और ये हरा कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें जिनका सही दोस्तों। पूरे 50% का टेस्ट है दोस्तों, पूरे 50% का आपका जो टेस्ट है ना, पूरे 50% को आपको देना है। जो लाइव टेस्ट है ना दोस्तों आपका ये, इसमें अगर आपके ना दोस्तों 30+ क्वेश्चन से होते हैं ना, तो मान के चलिए आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार, एक प्रश्न अपने 2 नंबर का रहने वाला भाई। कितने नंबर का, एक प्रश्न आपके 2 नंबर का है, मतलब आपके 30% से होते हैं तो इसका मतलब आपके 60+ क्वेश्चन सही, 60+ नंबर आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न है राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है, बाणगंगा नदी, नर्मदा नदी, बनास नदी या पार्वती नदी। भाई बता दो, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। सभी आंसर दिएगा भाई, वेरी गुड, शानदार, सभी साथी आंसर देना है। आंसर देने में कोई डायरेक्ट पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात कमेंट करें, बनास कमेंट करने वाले का सही है। बात करेंगे दोस्तों बनास है ना, बनास ही हमारे पूर्णतः दोस्तों क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी। अगर आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास है दोस्तों। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो चंबल है दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेगा। अगर आपसे पूर्णतः पूछा जाए तो बनास है, अगर सबसे लंबी पूछा जाए तो चंबल रहती भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रबी की फसल है। अरे भाई रबी की फसल बताएगा, जोट, गेहूं, बाजरा या दोस्तों मूंगफली। बता दो भाई, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट कर देना है। अरे भाई रबी की फसल यानी कि दोस्तों शीत ऋतु में, दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या है, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। और रबी की फसल में कौन सी आएगी दोस्तों, अरे भाई याद करो, गेहूं। अपने शीत ऋतु में क्या बोए जाते, गेहूं बोए जाते हैं। और क्या बोए जाते, चना बोया जाता है। और क्या बोया जाता, जौ बोया जाता है। और क्या बोया जाता है दोस्तों, शीत ऋतु में चना, ज्वार, मसूर ये वगैरह अपने शीत ऋतु में बोई जाती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा अपने को, गेहूं दे रखा है, मतलब ऑप्शन बी को लॉक कर दो गुरुजी। और बाकी बाजरा, मूंगफली ये अपने खरीफ की फसल है भाई। कैसे है, खरीफ की फसल है, झूठ भी अपने खरीफ की है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने देखो, प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। बात आएगा, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है, कोटा में, झालावाड़ में, राजसमंद में या दोस्तों डूंगरपुर में। बताएगा डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर। याद कैसे करोगे, डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर। कौन से जिले में, डूंगरपुर जिले में। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और दोस्तों डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे दोस्तों, राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं, कानपुर कहते हैं। इसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं। गुरुजी झालावाड़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नागपुर हमारे झालावाड़ कहते हैं। झालावाड़ को नागपुर क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार नागपुर में संतरे का उत्पादन होता है दोस्तों, किस प्रकार, जिस प्रकार संतरे का उत्पादन होता है ना, उसी प्रकार हमारे झालावाड़ जिले में भी संतरे का उत्पादन होता है भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है दोस्तों। बताएगा 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या की लगभग कितनी है, 66.3%, 75.1%, 55.4%, 88.2%। बताएगा दोस्तों 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की ग्रामीण आपसे पूछिए दोस्तों, कौन से पूछिए दोस्तों, ग्रामीण आपसे पूछिए। बताएगा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। बात करें दोस्तों 75% जनसंख्या, 75.1% जो जनसंख्या ना, ये हमारे गाँव में निवास करती है। कितने, 75.1% जो जनसंख्या हमारे कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे भाई। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा 2011 की जनगणना अनुसार क्या दोस्तों, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, इससे भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाओगे दोस्तों, इसको भी क्या करोगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाओगे। बताओ भाई 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। उदयपुर है, सीकर है, अलवर है या दोस्तों पाली। बताओ भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई डार पीछे नहीं है भाई, वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा पाली दोस्तों। क्या रहेगा, पाली। ऑप्शन डी को लॉक कर दो गुरुजी। किसको लॉक कर दो, पाली को लॉक कर दो भाई। किसको लॉक कर दो, पाली को लॉक कर दो। बिल्कुल सही, डी कमेंट करें, सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखो, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? बताएगा मक्का राजस्थान की जनजाति का मुख्य भोजन है सहरिया, सांसी, या दोस्तों मीणा, या दोस्तों भील। बताएगा भाई, आपसे प्रश्न पूछा है ना कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है, तो बताएगा भाई मक्का दोस्तों भील जनजाति का मुख्य भोजन है। किसका है? भील जनजाति के गाँव के मुखिया क्या कहते हैं? गमेती कहते भाई। क्या कहते? गमेती नाम से जानते। भील जनजाति के घर को क्या कहते? तो घर को कू कहते हैं भाई, कू, या टाबरा नाम से भील जनजाति के घर को कहा जाता है भाई, कू या टाबरा नाम से जानते हैं दोस्तों। भील जनजाति के विवाह की देवी को बराड़ी नाम से जानते भाई। क्या कहते हैं? भील जनजाति के विवाह की देवी को क्या कहते हैं? बराड़ी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न आज का आपके सामने, राजस्थान की गुलाबी नगरी किस लिए कहा जाता है भाई? बताओ भाई, राजस्थान की गुलाबी नगरी। अरे भाई मोस्ट लगा लो प्रश्न को, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताओ राजस्थान की गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी आपसे पूछा है दौसा को, भरतपुर को, अलवर को, या जयपुर को। बताओ भाई जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। सभी का मोस्ट वेलकम स्वागत करते हुए दोस्तों क्लास को एक बार आज आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर भी करेगा भाई, शेयर करेंगे हर विद्यार्थी। एक विद्यार्थी 5+ विद्यार्थियों के साथ शेयर करेगा भाई, 5+ विद्यार्थियों के साथ आज आपको क्लास शेयर करनी है दोस्तों। और ईमानदारी के साथ आज क्लास शेयर करनी है और ईमानदारी के साथ आप क्लास को पूरी वॉच करना है दोस्तों। पूरे की पूरी क्लास आपको देखनी है। 50 प्रश्नों का जो आपका लाइव टेस्ट है ना, पूरा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करो दोस्तों। मान के चले ये आपका पेपर आ चुका है, पेपर में आपको क्या दोस्तों, पेपर में पूरे 50% दे दिए और 50 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं ये आपको खुद को आकलन कर लेना भाई। चलो अब बताओ। अरे भाई गुलाबी नगरी तो जयपुर को कहा जाता है। अगर आपसे जयपुर क्या कहते हैं? पुरु का पेरिस भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पुरु का पेरिस। अगर आपसे पूछे ना कि पुरु का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं। पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक का मतलब गुलाबी होता है, तो गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? हमारे जयपुर को जाना जाता है भाई। जो भी तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। कॉपी यहाँ से प्रश्न होंगे दोस्तों। एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न लाया दोस्तों, सीधा एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न कॉपी करेगा भाई। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ध्यान से पढ़ेगा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर है, जोगनिया माता भीलवाड़ा, सुनहरी कोटी सीकर है, मूसी माणिक छतरी अलवर। अरे भाई याद करेंगे, राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर प्लस अपने बाड़मेर में, मतलब बिल्कुल पहला ऑप्शन तो यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। चलो जोगनिया माता का मंदिर कहाँ है? बिल्कुल भीलवाड़ा में है, ये सही बात है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में दोस्तों कहाँ पर है? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में क्या है? जोगनिया माता जी का मेला है, यानी कि मंदिर है। बात सुनहरी कोटी सीकर में नहीं है भाई, कहाँ पर है? तो सुनहरी कोटी तो गुरु जी टोंक जिले में भाई। कहाँ पर है? टोंक जिले में है। तो ऑप्शन हमारा सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। मूसी माणिक छतरी अलवर में है और ये अपने 80 खंभों की छतरी भाई। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। चलो भाई, तो यहाँ पे हमें सम्मिलित नहीं वाला पूछा था ना, तो बिल्कुल सी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे सम्मिलित करने है ना, तो सुनहरी कोटी टोंक को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? टोंक को कहते हैं। बिल्कुल शानदार, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सी बता रहे हैं ना, आपका सही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन क्या दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं? फ्रांस है, रूस है, अमेरिका या सिंगापुर? ये प्रश्न आपके दोस्तों BSTC का एग्जाम 2023 में पूछा गया था भाई। BSTC एग्जाम 2023 में पूछा गया था। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं? तो बताएगा भाई कहाँ से आते हैं गुरुजी? जल्दी जल्दी, वेरी गुड शानदार। काफी सारों का यहाँ पे गलत होने वाला भाई, गलत भी होएगा यहाँ पे, गलत भी कमेंट करने वाले सब अमेरिका कमेंट करेंगे, लेकिन अमेरिका नहीं रहेगा, फ्रांस रहेगा मेरे साथी। आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? फ्रांस यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी फ्रांस कमेंट करे हैं बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो, 80 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? 80 खंभों की छतरी पूछा दोस्तों, कहाँ पर? बूंदी में, जैसलमेर है, जैसलमेर बाड़मेर है या अलवर? देखिएगा दोस्तों 80 खंभों की छतरी आपसे पूछिए। 80 खंभों की छतरी जो है अपने कहाँ पर है? अलवर में है। ये किसकी है दोस्तों? मूसी महारानी की छतरी दोस्तों। किसकी है? मूसी महारानी की छतरी है। कहाँ? 80 खंभों की छतरी। यहीं पे आपको 84 खंभों की छतरी पूछी जाए तो कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी गुरुजी बूंदी जिले में है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। यहीं पे आपको 32 खंभों की छतरी पूछी जाए तो कहाँ पे है? रणथंभौर में दोस्तों। कहाँ पर है? रणथंभौर में। और रणथंभौर कहाँ? सवाई माधोपुर में। किसके? जैत्र सिंह के दोस्तों। किसके? जैत्र सिंह के है। इसका निर्माण किसने करवाया? हमीरदेव चौहान ने कराया था। 32 खंभों का निर्माण क्यों करा? क्योंकि जैत्र सिंह ने यहाँ पे 32 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया था भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य क्या दोस्तों? आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? बताए दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भाई। चलिए जल्दी सभी कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल शानदार, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई दारी पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी भाई। डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सी। दोस्तों एक बार क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करेगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको क्या करना है? ऑल करना, ताकि प्रतिदिन जब मैं क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन जो मिलेगा ना आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा भाई। प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
चलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, बिजौलिया शिलालेख में क्या दोस्तों, बिजौलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है दोस्तों। बताएगा बिजौलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। सिसोदिया, चौहान है, राठौड़ है या दोस्तों परमार भाई। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को मोस्ट लगाए और आंसर देगा बिजौलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी को कमेंट करना भाई, कमेंट करते हुए आंसर देगा, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर गुरु जी चौहान, कौन सा रहेगा, चौहान रहेगा। चौहान कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही भाई। अगर आपने चौहान कमेंट किया ना, बिल्कुल सही भाई, चौहान कमेंट करे हो, सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है दोस्तों, गुहिल वंश के क्या दोस्तों, गुहिल वंश दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। अपराजित ने, अल्हट ने, गुहिल ने या बप्पा रावल ने। गुहिल वंश के कुल देवता कौन है दोस्तों, एकलिंग जी। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण तो गुरुजी बप्पा रावल ने करवाया था। और बप्पा रावल को दोस्तों काल भोज के नाम से भी जानते हैं भाई। क्या कहते हैं, काल भोज। अगर आपसे पूछा ना कि काल भोज किसे कहा जाता है, तो बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है भाई। बिल्कुल शानदार भाई, सभी सही कमेंट करे हो, कमेंट करते रहना है और क्वेश्चन काउंट करते रहना है। पूरे 50% ले आया दोस्तों, पूरे 50% का आपका एक लाइव टेस्ट है, पूरा लाइव टेस्ट देना है आपको, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शासक की पत्नी ने जोधपुर के चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। अरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करा गुरुजी, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करा भाई। अरे भाई कैसे करा बताएगा गुरुजी। चांद बावड़ी तो हमारे दौसा में भी है ना, चांद बावड़ी तो आबा नेरी दौसा में भी है। बिल्कुल सही भाई, दौसा में भी है, लेकिन एक और कहाँ पे है, ये अपने जोधपुर में भी चांद बावड़ी है भाई। अब बताओ कि निम्न में से किस शासक की पत्नी जोधपुर के चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। राव रणमल, राव जोधा, राव चूड़ा, राव मालदेव। बताओ भाई, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सभी का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा ना दोस्तों, कंवर चूड़ा रहेगा दोस्तों। कौन रहेगा, कंवर चूड़ा रहेगा दोस्तों। और ऑप्शन यहाँ पे सी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी सी बता रहे ना, सी बताने वाले का विद्यार्थियों का सभी का सी। और इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था दोस्तों चांद कंवर ने। किसने करवाया था, चांद कंवर ने निर्माण करवाया था। किसने, चांद कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। पत्नी किसकी थी, राव चूड़ा की पत्नी थी। कौन थी, चांद कंवर। निर्माण चांद कंवर ने करवाया था। और इसका निर्माण कब करवाया, ये आपको कमेंट में आंसर देना भाई, कब करवाया ये आपको कमेंट में आंसर देना है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अंग्रेजों ने क्या दोस्तों, अंग्रेजों ने किसके शासनकाल में एनीपुरा में जोधपुर लीलंज का गठन किया है। महाराजा हनुमंत सिंह है, महाराजा उमेर सिंह है, महाराजा सुमेर सिंह है या महाराजा मान सिंह। बताओ भाई, प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है। आंसर देना भाई सभी साथियों को, आंसर देने में कोई दांत पीछे नहीं रहेगा। और क्लास को लाइक नहीं करके ना, आपको क्लास लाइक कर देनी भाई, लाइक भी कर देना है और आंसर देगा बिल्कुल शानदार भाई। डी कमेंट करे ना, डी आप सभी का राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न आपके सामने रहा, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भाई। बताएगा राजस्थान के शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महाराजा गंगा सिंह है, महाराजा उदय सिंह है, महाराजा भोपाल सिंह है, महाराजा सवाई जय सिंह। बताओ भाई, प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर दियो भाई, आंसर दिया दोस्तों। पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, टेस्ट पूरा देना है आपको, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, पूरा को पूरा टेस्ट आपको देना है। और यहाँ पे जो मैं सभी का राइट आंसर देख पा रहा हूँ, महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए भाई, बिल्कुल सर जी ए को लॉक कर दिया जाए, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मुगलों से विवाहित क्या दोस्तों, मुगलों से विवाहित संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था। बताएगा मुगलों से विवाहित करने वाला प्रथम है राजपूत परिवार कौन था। चौहान है, राठौड़ है, कछवा या दोस्तों गोहिलौत। बताए भाई कौन सा था, यहाँ पे आप सभी को बता देना है। तो यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे कछवा राजवंश था। कौन सा था, कछवा था। और उस कौन था उसका नाम बताएगा, तो गुरुजी नाम था उसका भारमल। क्या दोस्तों, भारमल था ना दोस्तों, जिन्होंने क्या किया था, मुगलों के साथ विवाह किया था। किसने, भारमल ने। भारमल की पुत्री का नाम था हरका बाई। क्या था दोस्तों, हरका बाई, हरका बाई किया था भाई, हरका बाई का विवाह मुगलों के साथ किया था। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा, कछवा राजवंश के भारमल ने अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह मुगलों के साथ विवाह का संबंध बनाया था। वेरी गुड भाई, शानदार, सभी का आंसर है भाई। क्लास को लाइक नहीं करते हो ना, लाइक कर दो यार, क्लास को लाइक कर दो। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा। दोस्तों बताएगा मिर्जा राजा जय सिंह है, प्रताप सिंह है, राम सिंह द्वितीय या मान सिंह द्वितीय। भाई जल्दी से कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई दाय पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आ रहा है सभी का सॉरी मान सिंह द्वितीय, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी किसमें मारा गया था। कौन था, उल्लू खां, जलाल खां, नुसरत खां या
दोस्तों मोहम्मद खान भाई। बात आएगा अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण कब किया था, ये 1301 में किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, 1301 में क्या था, ये भी याद करिएगा। और ये राजस्थान का क्या था, राजस्थान का प्रथम शाखा था भाई, क्या था, राजस्थान का प्रथम शाखा था 1301 में रणथंभौर वाला। और यहाँ पे रहेगा नुसरत खान, ऑप्शन सी कमेंट करें, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल शानदार भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में क्या दोस्तों, इस प्रश्न को दोस्तों थोड़ा ध्यान से पढ़ना और समझना है क्वेश्चन को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में ईस्वी में जालोर को जीत कर उसका नाम क्या रखा था। देखा क्या दोस्तों, एक एक जो आक्रमण किया था ना, सबसे पहले जो आक्रमण किया था ना 1303 क्या 1301 में कहाँ पर आक्रमण किया, रणथंभौर में आक्रमण किया। बात करेंगे एक ने दूसरा आक्रमण कहाँ पे किया था, चित्तौड़ में किया था। कहाँ पे किया था, चित्तौड़ में किया था। 1303 में किया था, 1303 में किया था। कहाँ पे किया था, चित्तौड़ में किया था। और एक ने फिर तीसरा आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग में किया था दोस्तों। और कब किया था, सिवाना में 1308 में किया था। कब किया था, 1308 में सिवाना दुर्ग में किया था भाई। किस में किया था, सिवाना दुर्ग में आक्रमण किया था। अब एक ने चौथा आक्रमण किया था ना, ये कहाँ पर किया दोस्तों, बताएगा ये कहाँ पर किया था, जालोर के दुर्ग में आक्रमण किया था। किस में किया था, जालोर के दुर्ग में आक्रमण किया था। और कब किया था, 1300 क्या दोस्तों, 1300 यहाँ पे क्या रहेगा, 1311 में आक्रमण किया था। और कहाँ पे किया, जालोर में किया था। कहाँ आक्रमण किया था, जालोर में किया था। और इसका नाम जीत कर क्या रखा था, जलालाबाद रखा था। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे भाई, क्या रख देंगे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किस शासक ने सिपाही क्या दोस्तों, सॉरी निम्न में से किस शासक ने सिरोही बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया, शिवबाहन, साहब समल, रायमल या रावलुम्बा। बताओ भाई, प्रश्न इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर देगा। तो यहाँ पे रहेगा दोस्तों, जल्दी से बताएगा सहमल। यहाँ जो विद्यार्थी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करे जिनका सी टेस्ट पूरा देना है, पूरे 50 प्रश्न का टेस्ट है, पूरे 50 प्रश्न अटेम्प्ट करने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, भरतपुर के किस शासक है, क्या दोस्तों भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है, सूरजमल है, जवाहर सिंह है, फतेह सिंह है या राजा राम। दोस्तों प्रश्न वेरी मोस्ट भाई, वेरी 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 मोस्ट भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताओ। तो यहाँ पर रहेगा सूरजमल जाट, क्या रहेगा, सूरजमल जाट रहेगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, कोटा के किस शासक ने अंग्रेजों के शासन दिखे थे। बताएगा कोटा के शासक ने अंग्रेजों के शासन दिखे, भीम सिंह ने, जसवंत सिंह द्वितीय ने, शत्रुसाल द्वितीय ने या उमेश सिंह ने। बताएगा भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करना है, कमेंट करने कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आएगा उमेश सिंह, ऑप्शन डी को लॉक कर जाए। किसको गुरुजी, डी ऑप्शन का यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो कि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, किसने कराया था भाई, जल्दी से भी कमेंट करेंगे। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने, ए ऑप्शन भाई। डायरेक्ट ऑप्शन पे बात करेंगे ताकि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देख सके, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन पे बात करते हुए। अगला ऑप्शन देखो, सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन किस जिले में होता है। बताएगा सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन, इस प्रश्न को पहले तो स्टार लगा लो फिर मोस्ट लगा लो भाई, पहले तो स्टार फिर मोस्ट लगाओ। अब बताओ सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहाँ होता है, जालौर है, उदयपुर है, कोटा या दोस्तों बाड़मेर। तो इसबगोल का उत्पादन जालौर में होता है। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, ए ऑप्शन जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान का कानपुर कौन सा जिला कहलाता है। राजस्थान का कानपुर कोटा, अलवर, जैसलमेर या सिरोही। गुरुजी राजस्थान का कानपुर पूछे, क्या दोस्तों राजस्थान का कानपुर पूछे या राजस्थान की औद्योगिक नगरी पूछे, कौन से दोस्तों औद्योगिक नगरी पूछे या दोस्तों आपसे पूछे शिक्षा नगरी पूछे, सारे के सारे किसका उपनाम है, ये कोटा जिले के नाम है। ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, ए ऑप्शन बताने वाले का से ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, गढ़बितली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है। गढ़बितली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सोनार का दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो गढ़बितली पहाड़ी पर दोस्तों कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा, अजमेर वाला दोस्तों, कौन सा, तारागढ़ का अजमेर वाला दुर्ग जो है ना, ये अपने गढ़बितली पहाड़ी पर दोस्तों, जिसे अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्या नाम से जानते हैं, अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो कि म्योर ध्वजगढ़ दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता। अरे भाई म्योर ध्वजगढ़ के नाम से किसे जाना, तारागढ़ है, मेहरानगढ़ है, सोनार के किला या चित्तौड़ का दुर्ग। तो देखिएगा दोस्तों बात करेंगे म्योर ध्वजगढ़ आपसे पूछा है, और ये मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम है दोस्तों, किसका है, मेहरानगढ़ का उपनाम है। और इसका निर्माण किसने करवाया, जोधा ने करवाया। किसने करवाया, जोधा ने करवाया। किसमें करवाया, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर करवाया, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर निर्माण करवाया था। कब कराया, 1459 में इसका निर्माण करवाया था। न्यू किसने रखे थे, न्यू करणी माता ने रखे थे, न्यू किसने रखे थे, करणी माता ने रखे थे भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, वागड़ के गांधी किसे कहा, किस जिले के रहने। अरे भाई सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट में आंसर बताना है, वागड़ के गांधी कौन है। वागड़ के गांधी ये तो आपको कमेंट करके बताना। अब बताओ कि जिले के निवासी थे, जयपुर है, डूंगरपुर है, उदयपुर या दोस्तों बांसवाड़ा। तो दोस्तों डूंगरपुर जिले के निवासी थे, हमारे पहाड़ों की नगरी से भाई। कहाँ से थे, पहाड़ों की नगरी से थे। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। वेरी गुड, शानदार शानदार, सबका आंसर है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है।
फ्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है, बताएगा बेगू किसान आंदोलन। दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बेगू का किसान आंदोलन। ए ऑप्शन आप बता रहे हो ना, बिल्कुल सही बता रहे हो, ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो कि दुधवा खरा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। तो दुधवा खरा किसान आंदोलन जो है ना, ये अपने किस राज्य से था, तो दोस्तों बीकानेर से था। कहाँ से था, बीकानेर से था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो कब हुआ, डायरेक्ट आंसर में बात करते हैं भाई, कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था दोस्तों जयपुर में। भाई कहाँ पर हुआ था, जयपुर में आया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। पूरे 50 प्रश्न आपको देखने, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में जो विलय कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे रहेगा 15 मई 1949, 15 मई 1949। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। ए ऑप्शन आप बता रहे हैं सही। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के एकीकरण केस में जोधपुर के शासक कौन था। राजस्थान के एकीकरण केस में जोधपुर का शासक कौन था, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा महाराजा हुनवंत सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ दोस्तों। राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो है ना, कब समाप्त हुआ था, यह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक में सम्मिलित नहीं है। अर्जुन सिटी बिल बताए भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर देखते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन बात कर लेते हैं। यहाँ पे रहेगा ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, आपके कितने प्रश्न से हुए भाई, कमेंट करके 30 प्लस 36 प्लस 43 प्लस या 45 प्लस, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। साथ में एक बात और याद करेगा, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करेगा। और आपके सामने क्लास कब लेकर आता हूँ मैं, क्लास का टाइम नोट करो, प्रतिदिन सुबह लेकर आता हूँ 6:30 में। कब लेकर आता हूँ, 6:30 में क्लास लाता हूँ। आपको प्रतिदिन 6:30 ज्वाइन करना। अब एक बार क्लास को लाइक करेगा और अब आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न हुए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।